कि बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, जाय न सके छूट कर, जे न छुड़ावे पीव। महापुरुष फरमाते हैं कि बहुबंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव जो है पांच तत्व के देह में आया तो था सुख के लिए, क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ न तो सुख था न दुख था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, और लेना एक न देना का है। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग होए आयो। मालिक ने दया करके हमें इस मनुष्य शरीर में भेजा, मगर यहां भी हम सुखी नहीं है। माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए। ये माया ने इस जीव को घेर रखा है। माया छूट के जाने नहीं दे रही है। तो क्या उपाय है? जीव कहाँ जाना चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए? कहने को तो हम भक्ति कर ही रहे हैं, तीन लोक में देवी देवता की फल प्राप्ति की, माया की, मगर इन देवी देवता की भक्ति में एक बात निश्चित है, हम जिनकी भी भक्ति करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, और फल भुगतने के लिए दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। जबकि जीव को सुख तभी मिलेगा, तन दुख ता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। जब तक ये जीव शरीर धारण नहीं करेगा तब तक हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए बंधन को समझो, बंधन कैसे काटा जाता है, बंधन कौन काटता है, ये सारा ज्ञान हमें सत्संग में ही मिलता है। बंधन है तीन गुणों का, त्रिगुणी माया का। त्रिगुणी माया के बंधन के कारण ये संसार झूठा होते हुए भी हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। हम जानते हैं, सत्संग में जाके ये सुनते भी है कि ये सारा जगत झूठा है, संसार झूठा है, मगर वापस वहीं आके टिक जाते हैं। इसका कारण ये माया हमें सत्य के तरफ जाने नहीं देती। सतगुरु एक ही इस जीव का आधार है, जो हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य प्रकट करा देते हैं, और जीते जी इस माया से और काल से हमें अलग कर देते हैं। सतगुरा सा कोई से न देखा,
सतगुरा सा कोई से न देखा, ना कोई उड़ा समा दाता वे, ना कोई उड़ा समा दाता वे, तीन लोक पीर सब हम देखा, तीन लोक पीर सब हम देखा, गुरा बिन दो जख जाता वे, गुरा बिन दो जख जाता वे, सतगुरा सा कोई से न देखा, ना कोई उणसम दाता बे, न तो उनके समान कोई हमारा सगा नहीं, न उनके जैसा कोई दाता नहीं। महाराज एक मृत्यु लोक की बात नहीं कर रहे, तीन लोक फिर सब हम देखे। तीन लोक में ज्ञान से सब जगह महाराज ने ये परख लिया, देख लिया, और हमारे लिए एक ही बात कह रहे हैं कि सदगुरु के शरण में जाओ। शरणा किसको कहते हैं? शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की आजीवन मुक्त सुखराम। शरणा किसे कहते हैं? गुरु बना लिया, और जब जब सत्संग होती है रामधारा में या कहीं और जगह, वहाँ जाके सत्संग कर लिया, थोड़ा बहुत सुमिरन कर लिया, कुछ दो चार हरजसपद गायन कर लिया, हो गया शरणा। ये शरणा नहीं है। शरणा का मतलब क्या है? जब तक हमने गुरु नहीं बनाया तब तक हम मनमुखी थे। हमारा मन जैसा कहता था वैसा हम करते आए, मन का मानते आए। गुरु बनाने के बाद अब मन का नहीं मानना है, अब गुरु का मानना है। गुरु कहे सो। गुरु की आज्ञा आव है, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर तासीस का फलान पकड़े कोई। अब सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ देना है। गुरु जैसा आदेश देते हैं वो आदेश का वैसा ही पालन करना है। महाराज कहते हैं कि गुरु बेचे बिक जाय हरस मन माय बदावे, आबिद गाड़ी मूटक देखो तो नहीं खावे, एक न अंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूणी प्रीत शरण सतगुरु की होई, गुरुपत में सुख राम कहे, जो सिख साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम जोय। गुरु बेचे बिक जाए। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है। गंगा जमुना उलटी बैचाले, गंगा जमुना उलटी बैचाले, बाण पीछम दिस उगे बे,
बाण पिसम दिस उगे वे तोपण मन चिले नहीं मासो तोपण मन चिले नहीं मासो तब घट पर जो उगे वे तब घट पर जो उगे वे या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी सतगुरु जकाई पी चाण्या बे सतगुरु जकाई पी चाण्या बे के सब बराबर अंतर नाही के सब बराबर अंतर नाही जानी जमन कर जाण्यावे जानी जमन कर जाण्यावे या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी इस संसार में बड़भागी वही है जिनको सदगुरु की परख है। सदगुरु कौन है ये वो जानते हैं और केवल जानते ही नहीं सदगुरु को पहचान कर उनका शरणाधारण करते हैं उनकी आज्ञा में रहते हैं और शरणाधारण करने में कोई अंतराय नहीं रखता है। इतना सा भी अंतर शिष्य और गुरु के बीच में है तो कृपा नहीं होगी। केस बराबर अंत हो जो हंस राखे कोय तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। बाल के बराबर भी गुरु और हमारे बीच में अंतराय नहीं चाहिए। वो भाव से भजन करना है वो भाव से रहना है तब होती है कृपा। कबीर साहब की कुटिया गांव के बाहर ही थी और वहां वो अपनी भजन भक्ति करते थे। वहां भी सत्संगी लोग आते थे। कबीर साहब की कुटिया के सामने काशी की एक वेश्या ने अपना मकान बनाया। गांव के बाहर लोगों को आने जाने में परेशानी न हो इसलिए संपन्न थी। अब जब गांव के बाहर वो मकान बना कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल गया कि सामने एक संत की कुटिया है और वहां पर भी भक्त लोग आते जाते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें वहां जाते देखे। शिकायत करी तो उस वेश्या ने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो ऐसी जगह मकान बनाया कि जहाँ कोई ज़्यादा आना जाना किसी का ना रहे। अब ये नहीं पता कि इनकी भी कुटिया यहीं है। वहाँ पर आने वाले लोगों को
इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि एक दिन सुबह सुबह कुछ लोग नींद में ही थे, उसी समय वो कुटिया को आग लगा दी। अब घास फूस की कुटिया जलने लगी। अब कुदरती न्याय ऐसा हुआ कि हवा वो वेश्या के घर तरफ गई, पास पास ही था। वेश्या का घर भी जलने लगा। जलाया गया तो कबीर साहब का घर, मगर हवा के झोंकों से वो आग उधर चली गई। वेश्या के कीमती कपड़े, कीमती सामान, यहाँ तक कि सारी चीजें आग में जलकर खाक हो गई। गुस्से से तमतमाते हुए वो वेश्या कबीर साहब के पास, उनके कुटिया के पास आई। क्या तुमको यही कुटिया बनाने की जरूरत थी? तुम्हारी कुटिया को आग लगने से मेरा घर जल गया, मेरी सारे कीमती सामान जल गए, सारे रुपए पैसे जल गए। अब मेरा नुकसान कौन भरेगा? कबीर साहब ने बड़े शांति से कहा, देखो माताजी, न तो मैंने आपका घर जलाया, न तो आपने मेरा घर जलाया। हम तो दोनों अपने अपने घर में ही थे। मेरी कुटिया तुम्हारे प्रेमी ने, तुम्हारे यार लोगों ने जलाई। वैसे ही जैसे मेरी कुटिया तुम्हारे मकान के सामने रहने से तुम्हारे प्रेमी लोगों को गुस्सा आया, वैसे ही मेरा प्रेमी जो परमात्मा है, जो राम जी है, जो मेरे गुरुदेव है, उनको भी गुस्सा आया होगा कि उनके भगत का, उनके शिष्य का घर कोई और जला के चला गया। तो झगड़ा ये तेरा मेरा नहीं है, झगड़ा तो हम दोनों का, यारों का है। तुम्हारे यार ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे यार ने तुम्हारा घर जलाया। मेहर कहीं से होती है, हमारे समझ में नहीं आती है, जब होती है तब पता चलता है। कल हमारे संत जी ने बहुत ऊंची बात कही, बातों बातों में ज्ञान चर्चा में निकल जाती है कि हमारी जो भक्ति है इसमें व्यसन तो होना ही नहीं कोई, मगर उसमें भी चोरी, जारी, झूठ, फरेब, आन उपासना और कोई स्वार्थ नहीं चाहिए भक्ति में। यह परमार्थ है, इसमें स्वार्थ नहीं चाहिए। सब राम जी के भरोसे छोड़ दो, सब करने वाला वो है। साधो भाई बिनसा सोचन कीजिए, करता करे सो सभी आची, आनंद मगन में लीजिए। सब राम जी के ऊपर, सदगुरु के ऊपर छोड़ के तन मन धन समर्पित करके भजन करो, सत्संग करो, देखो कैसा आनंद आता है। हम सब भजन करके ही वहां चले जाएंगे ऐसी बात नहीं, ज्ञान को समझना भी पड़ेगा, भजन का भेद भी समझना पड़ेगा। ये सारी भेद की बातें बता रहा हूं। शरणा का मतलब है सदगुरु का हो जाना। अब मैं कुछ नहीं, अभी तक मैं था, अब गुरु ही गुरु है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जाम में दो न समाई। अब हम नहीं है, हमको मिटना है।
हम मिटेंगे तभी अमरलोक में जाएंगे। मिटने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ के निकल जाना। जीते जी हमको ये माया के सुखों की, ये झूठे सुखों की सारी आशाओं को त्यागना है, क्योंकि आप परम सुख को प्राप्त करने के लिए इस धारा में आए हो, और वो ऐसे यूं ही नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका समर्पण चाहिए। गंगा जमुना उल्टी बह चाले, क्या ऐसा हो सकता? नदी की धार कभी उल्टी बहेगी? महाराज कहते कि हो सकता है। नहीं होने वाली जो अनहोनी है वो हो सकती है। पूरब से निकलने वाला सूरज पश्चिम से उग सकता है, मगर ये कभी नहीं होगा कि सदगुरु के शरण में आया हुआ जीव उसका मोक्ष नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सब घरबारी लोग हैं, प्रपंच में अटके हैं, और घर गृहस्थी में कई तरह के उलझने हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी अपने गुरु के प्रति मन को इतना भी विचलित मत होने दो, मन में कोई कुभाव मत आने दो। देखो फिर भजन करने के बाद कैसी स्थिति बनती है। बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, ये सुमिरन। और सुमिरन तभी सफल होता है जब हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु का मानते हैं। तो महाराज कहते हैं, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरा बिन दोजक जाता बे। सदगुरु के बिना ये जीव दोजक नाम, दोजक के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है नरक के लिए भी दोजक कहा है, दूसरा पेट को भी दोजक कहते हैं। अगर गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, राम राम सुमिरन नहीं करेंगे, तो दोबारा हम माता के गर्भ में जाएंगे। यह है दोजक। और फिर वो तो नरक तो किए हुए कर्म तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। अब सभी अच्छे ही कर्म करते हैं, ये भी बात नहीं, कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं, और एक ही जन्म के कर्म की बात नहीं है। कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार हम मरे, इसका कोई वार पार नहीं। हर बार कोई न कोई जन्म में अच्छे बुरे कर्म तो किए ही होंगे, और वो सारे कर्म हमको एक तो भुगतने से छूटता है, या राम राम भजन करने से छूटता है। रटे राम नामा, कटे कर्म सारा। राम राम रटोगे तो कर्म कटेगा। धुए सांस उसासो लगे भाव पारा। ये राम नाम का सांस उसास में दमन करोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। महाराज कहते हैं, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे, विषय व्याध सब जाए। जिनके मुख में राम राम है, वहाँ कर्म का जोर नहीं चलता है। वहाँ न भूत प्रेत की बाधाएं तकलीफ देती है, न कोई तुम्हें फंसाता है, न कोई तुम्हारा अनुचित लाभ कोई लेता है। विषय व्याध सब जाए, ये विषय व्याधि ये भी भजन से दूर होती है। रोग व्यापे नहीं कोई। दरिया साहब ने अपनी वाणी में बड़ी ऊंची बात कही है।
दरिया प्रेमी आत्मा राम से किया जोग, ज्ञान खुले और बल बढ़े देही रहे निरोग। दरिया प्रेमी आत्मा राम से किया जोग, जोग नाम जुड़ना। जो कोई प्रेमी आत्मा राम राम भजन करते करते राम से जुड़ने का प्रयास करेगा, भजन सुमिरन करेगा, 3 प्रकार का लाभ उसे होगा। वो लाभ क्या? और चौथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले 3 लाभ सुन लो। ज्ञान खुले, ज्ञान अंदर से खुलता है, भीतर से खुलता है। जैसे जैसे आप भजन करते जाओगे वैसे वैसे वाणी आपको समझती जाएगी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। बल बढ़े, ऊर्जावान शरीर बनता है। बल का मतलब हमारी श्वासा पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता है, श्वासा बचती भी है, आयु बढ़ती भी है, और भजन करने वाला ऊर्जावान रहता है, कमजोर नहीं रहेगा वो। उसकी आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्ञान खुले, बल बढ़े, देही रहे निरोग, और शरीर उसका निरोगी रहता है। ये 3 लाभ तो भजन करने से ऑटोमेटिक मिलती है। और चौथा लाभ है उस देश में जाना जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ से आना नहीं है, वहाँ मांगने से भी दुख नहीं है। तो इसलिए ये सारी बातें समझकर हमको भक्ति में उतरना है। शरणागति का अर्थ बड़ा विस्तृत है। तो इस प्रकार से जो अपने आप को इस धारा में झोंक देगा, समर्पण कर देगा, उसके लिए कोई मोक्ष ज़्यादा दूर नहीं है। तो महाराज कहते हैं बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। ये जीव अनेक बंधन से बंधा हुआ है, अब चाह कर भी ये बंधन से मुक्त नहीं होता। जाय न सके छूट कर, जे न छुड़ावे पीऊ। परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होगी, सदगुरु की कृपा जब तक नहीं होगी, ये जीव ये माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अपने आप मुक्त होने का तो कोई सवाल ही नहीं।